नमस्कार। भारत माता की जय। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 11 वर्ष का कार्यकाल, इस बीच में श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए सरकार ने सामान्य मानवी के लिए और देश के लिए जो प्रगति की है वो छोटी बात नहीं है। इस सब्जेक्ट में नरेंद्र मोदी जी ने उनकी ओर से सामान्य मानवी जो कि विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, देश का एक वर्ग है, उस वर्ग को देश से मिलाना, देश के साथ में लेकर चलना, ये पहली प्रायोरिटी उनकी थी। उन्होंने अपनी ओर से सामान्य मानवी जो जनता गांव में रहती, उनके लिए जनधन योजना पहली बार बैंकों से गरीब के साथ में जोड़ा गया है। सेकंड, जो ग्रामीण भागों में महिलाएं रहती जो अधिक कष्ट पड़ते हुए, कष्ट से अपना खाना पकाने के समय या जो उनका दिनचर्या डेली, उसके लिए जो लोग कष्ट कर रहे थे, उस कष्ट को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना का एक योजना लेकर आए, उज्ज्वला गैस योजना। उसके बाद में गांव में रहने वाले लोगों के लिए घर नहीं थे, जो जिनका घर नहीं था, उनके लिए आवास योजना का एक योजना लेकर आए। वैसे ही भारत के अंदर कई योजनाएं हैं जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए, आयुष्मान भारत, आरोग्य योजना, जितना भारत सुदृढ़ रहेगा, निरोगी रहेगा, उतना भारत मजबूत रहेगा, ये उनकी सोच। स्वच्छ भारत योजना, इसके साथ में उन्होंने डिजिटल इंडिया, जो भारत का पैसे का उपयोग, नोट का उपयोग, जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो गलत कर रहे थे, जिसका उपयोग डुप्लीकेट नोट्स बनाने के लिए कर रहे थे, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए डिजिटल इंडिया का निर्माण किया गया। भारत के अंदर टैक्सेशन के लिए जीएसटी लगाई गई, जिससे अपना जीडीपी बढ़ते जा रहा। आज भारत तीसरे नंबर की जीडीपी ग्रोथ देश बन चुका है। वैसे ही भारत को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत प्रयत्न करा है। आज अपनी सेनाएं, तीनों सेनाएं आत्मनिर्भर बनते हुए देश में अपना स्वयं का ब्रह्मास्त्र, ऐसे यंत्र जो मिसाइल कहे जाते हैं और बहुत से जो मिलिट्री के डिफेंस के का उपयोग पड़ते हैं, ऐसे यंत्र भारत में ही बन रहे, जिससे अपना गौरव बढ़ चुका है। अपना देश का धन अपने देश में रुक जा रहा, बाहर अपना देश कहीं खरीदने की परिस्थिति में ज़रूरत नहीं पड़ रही। वैसे ही भारत में आज नरेंद्र मोदी जी की वजह से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर स्टेशन को आधुनिकीकरण दिया जा रहा है। वैसे ही वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि कम समय में अति दूर रहने वाले प्रवास को कम करते हुए अपना समय की बचत करने जा रही। वैसे ही सेकंड, आप देखोगे आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का एक लक्ष्य है विकसित भारत के लिए स्पेशली महिलाएं, उद्योगपति और भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि विकसित भारत बनाने के लिए हम लोग सब मिलके नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम अग्रसर अपनी ओर से प्रयत्न करते हुए, वो तो अपना काम कर रहे, हम जनता का भी अपना काम है कि अपन उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए हर समय उनके लिए अपन अग्रसर रहना चाहिए। इस बीच में आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत का एक बहुत बड़ा पहलगाम के ऊपर जो आतंकवादियों ने जो दिल दहलाने वाला काम किया था, उसके लिए भारत देश के तीनों मिलिट्री के अधिकारी बैठते हुए साथ में प्रधानमंत्री के आयोजित कार्यक्रम के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसका यश भारत देश को आज मिला है। उसका यश इस वजह से पड़ोसी देश भी भारत के ऊपर, जो भारत देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा, तो बाकी कई और देश है जैसे कि चाइना, अमेरिका, ये भारत की जो प्रगति देखते हुए
ये छोटे मोटे हरकतें करते रहते, बाजू वाले को इस बाजू कंट्री जैसे पाकिस्तानी उग्रवादी कंट्री को सपोर्ट करते रहते हैं, ताकि भारत आगे ना बढ़े। भारत की प्रगति को रोकने के लिए वो छोटे छोटे देश को आगे बढ़ रहे देखते हुए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भारत को रोकने का प्रयास चालू है। ऐसे वक्त हम भारतीय वासी को, प्रति भारतवासी का कर्तव्य है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ में हम हमेशा रहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की एक मजबूत नेता, कुशल वक्ता और योजनात्मक रणनीतिकार की छवि बन चुकी है। ऐसे नेता का साथ हम भारतवासियों ने हमेशा देना चाहिए और देते रहना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री हमारा देश एक विश्वगुरु बनाने की कोशिश कर रहे, हम भी उसके अंदर उनके साथ में रहना चाहिए। यही मेरा धन्यवाद।